हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सूरज निकल चुका है, 6:30 बज चुके हैं। उठ जाइए। कई लोग विदेश से भी हमारे साथ जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम के लिए आप वेट करते हैं। इसलिए प्रभु की स्तुति हो। आपकी प्रार्थनाओं और प्रभु के अनुग्रह की वजह से हम भी हर रोज इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने पा रहे हैं। इनके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना से आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता प्रभु, जब हम हर रोज आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। आज भी अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? अगर जीवन में ऐसा कोई दिन हो जिसे हम भूल नहीं सकते, तो वो वही दिन होगा जिस दिन हमने प्रभु का दर्शन पाया। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा है? क्या आपके जीवन में ऐसा अनुभव रहा है जहां आपने कहा हो, प्रभु जब तक आप आशीष ना दें मैं आपको नहीं छोड़ूंगा? मैं अपने जीवन में भूल नहीं सकता फरवरी 15, 1971 के दिन को। उस दिन रात को प्रभु मेरे जीवन में एक बदलाव लाए। बाइबल में हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं और यह याकूब जो था, इसे आशीषें बेहद पसंद थीं। उसने इन आशीषों को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, शॉर्टकट्स लिए। उसने बहुत कुछ किया। आशीषों को प्राप्त करने के लिए उसने काफी प्रयास किए। भाई को धोखा, पिता को धोखा। फिर जब परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं, परमेश्वर से वायदा करता है, यदि आप मुझे आशीष देंगे मैं आपको 10वां भाग दूंगा। मामा के पास पहुंचता है और जो कुछ वो चाहता था सब कुछ उसे वहां मिलता है। हम कह सकते हैं एक की जगह 2 पत्नी, बच्चे, धन दौलत, पशु, मवेशी, सब कुछ। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। मामा के पास वो शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष ही करता रहा। फिर जब वहां से बाहर परिवार समेत जब आने की इच्छा करता है, मामा उसका पीछा कर रहे हैं और सामने से जो है, आशीषों को पाने के लिए जिस भाई को उसने धोखा दिया था वो आ रहा है। सामने की ओर से भाई आ रहा है, पीछे की ओर से मामा। अब वो कहां जाए? अब याकूब समझ पाता है, मेरी समस्याएं मेरा पीछा कर रही हैं। जिन गलतियों को मैंने किया था वो मेरा पीछा कर रही हैं। मेरे हाथों से ही मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। खुद ने ही समस्या मोल ली है। इस समय में केवल परमेश्वर ही मेरी मदद कर सकते हैं। कहते हुए उसका जो पूरा परिवार था, उन सबों को किनारा पार करवाकर वो अकेला रात भर प्रभु से मल्लयुद्ध करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पेनियेल पहुंचता है। उस रात को वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है। क्या पाने के लिए? पत्नी की प्राप्ति के लिए नहीं, बच्चों की प्राप्ति के लिए नहीं, धन दौलत की प्राप्ति के लिए नहीं। हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? मुझे अच्छी पत्नी दें, मुझे अच्छा पति दें, मुझे धन दौलत दें, गाड़ी दें, बंगला दें। यही प्रार्थना करते हैं ना? अधिकतर लोगों की प्रार्थना यही होती है। अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी दें, बड़ा बंगला दें। यह सब कुछ हम प्रभु से मांगते हैं। इनकी प्राप्ति के बाद हमारा क्या होता है? सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में कुछ कमी घटी रह जाती है, क्योंकि यह तमाम चीजें हमारे जीवन को संतुष्टि नहीं दे सकती। जब तक हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है, प्रभु की इच्छा जब तक हम नहीं करते, आपके पास कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा अतृप्त ही रहेंगे। याकूब के जीवन में एक इच्छा थी कि वो जेठे का अधिकार चाहता था। जेठे का हक उसे चाहिए था। कुछ लोग IAS बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग डॉक्टर। मुझे अमेरिका जाकर पढ़ना है, मुझे PG करना है कि नहीं? कुछ लोग दिन रात इसी के पीछे लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अंत में जाकर उसे हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन तृप्त नहीं हो पाते। हमें तृप्ति केवल प्रभु यीशु मसीह में मिल सकती है, जो हमारे उद्धार करता है। यदि आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो आपको यीशु के सानिध्य में जाना होगा। यदि आप छुटकारा चाहते हैं तो यीशु से आपको प्रार्थना करना होगा। यहां एक ऑल नाइट प्रेयर चल रहा है। याकूब रात भर अकेले बैठकर
चर्च में तमाम लोगों के साथ नहीं, अकेले परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करना आरंभ करता है। देखिएगा, उत्पत्ति 32 के 24 से पढ़ रहा हूं। और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। पौ फटने तक प्रार्थना में वो मल्लयुद्ध करता है, हार नहीं मानता, विनती करता है, निवेदन करता है, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। उसकी इच्छा क्या थी? 26वीं आयत, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। तब याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं जाने ना दूंगा। क्या कह रहा है? क्या मांग रहा है? धन दौलत नहीं मांग रहा। आशीषों का मतलब धन दौलत नहीं होता। आशीष का मतलब नाम और ओहदा नहीं होता। आशीषों का मतलब एक ऐसी संपत्ति जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। जब प्रभु हमें आशीष देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आशीष होती है। उस विधवा के घर में जो थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था, उससे प्रभु ने आशीषित किया। तब क्या हुआ? क्या हजारों बर्तनों में तेल भरा? आटा क्या क्विंटल क्विंटल में हो गया? जी नहीं। वही आटे का बर्तन, वही तेल की कुप्पी जो उस दिन के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसमें आशीष थी। इसलिए पूरे अकाल के दौरान कभी भी ना तो उस बर्तन में आटा खत्म हुआ, ना ही कुप्पी में तेल। यही आशीष है। आशीष का मतलब सब कुछ होना नहीं, बल्कि हमेशा वो होना है जिसकी आपको जरूरत है। इन दिनों में हम कई चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस समय पर जो चाहिए कई बार हमारे पास वो ही नहीं होता। यदि हम यह समझ पाएं, प्रभु मेरे जीवन में मुझे वास्तविक आशीष दें, यह प्रार्थना हम भी करने पाएंगे। जब तक आप मुझे आशीष ना दें, जब वो कहता है तेरा नाम क्या है, वो पूछते हैं। इसहाक याकूब से पूछता है तेरा नाम क्या है? वो क्या कहता है? तेरा बड़ा बेटा एसाव हूं। ना तो वो बड़ा बेटा था और ना ही एसाव था, छोटा बेटा याकूब था। लेकिन यहां परमेश्वर उसने जहां गलती की थी, जहां झूठ बोल के आशीषें ली थी, अब प्रभु उसे सिखा रहे हैं जहां तूने गलतियां की, पहले उन गलतियों को स्वीकार। गलत तरीके से हासिल की गई चीजें आशीषें नहीं होती। धोखे की कमाई, गलत तरीके से लिया गया प्रमोशन आशीषें नहीं है। परमेश्वर की आशीषों को हम सीधाई ही से हासिल कर सकते हैं। तेरा नाम क्या है पूछने पर बिना किसी संदेह के स्वीकारता है, मेरा नाम याकूब है। याकूब, इसके अर्थ को क्या आप जानते हैं? धोखेबाज। दूसरे तरीके से यदि कहा जाए तो याकूब कह रहा है हां मैं धोखेबाज हूं। पिता को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, मामा को धोखा दिया, सबको धोखा दिया भी और खुद धोखा खाया भी। मेरा जीवन धोखेबाजी से भरा है। जब वो स्वीकारता है, तुरंत ही प्रभु एक शानदार नया वायदा उसे देते हैं। अब से तू याकूब नहीं कहलाएगा, लेकिन इस्राएल कहलाएगा। इस्राएल का मतलब राजकुमार, राजा के साथ बैठने वाला। तुझे मैंने अब एक अधिकारी बनाया है। अब से तू झूठा नहीं है, धोखेबाज नहीं है, चालाकी करने वाला नहीं है। अब मैं तुझे पवित्र कर रहा हूं और तुझे राजकुमार बना रहा हूं। तुझे इस्राएल नाम देता हूं। आज पूरी की पूरी एक जो जाति है उसे आज इस्राएल के नाम से जाना जाता है। जब याकूब अपनी गलतियों से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करता है, मल्लयुद्ध करते हुए प्रार्थना करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब तक छुटकारा ना मिले हमें प्रार्थना करना है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं? टाइम रखकर प्रार्थना करते हैं। नहीं, जब तक हमें प्रभु से छुटकारा ना मिल जाए तब तक हमें प्रार्थना करनी है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, लोग आराधनालय में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना खत्म हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वे बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। सुबह होने तक वे प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु से एक नए वायदे को वे प्राप्त करते हैं और प्रभु के गवाह होकर जीते हैं। यस, सामूहिक तौर पर प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन अकेले में प्रभु से मल्लयुद्ध करना भी आपके लिए आवश्यक है। जब उसने
प्रभु से कहा, प्रभु इस संसार में मेरे सारे प्रयत्न विफल हो गए। जब उसने अपनी स्थिति स्वीकारी, प्रभु कहते हैं, अब से तू इस्राएल नाम से जाना जाएगा। काफी उत्साहित होकर, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु आप कौन हैं? प्रभु आप कौन हैं? जब वो पूछता है, प्रभु कहते हैं, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उन्होंने उसको वही आशीर्वाद दिया। वहां नाम क्या है नहीं बताया गया, लेकिन नाम की सामर्थ को हम वहां देख सकते हैं। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरे प्राण बच गए हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर के मुख के दर्शन को पा सकते हैं। उनके मुख के प्रकाश में हमारे रहस्यमय पाप उजागर होते हैं। उनके दर्पण रूपी मुख में अपने आप को देखकर हम अपने आप को सही कर सकते हैं। उनके प्रकाश से भरकर उनके लिए प्रकाशित होने के लिए प्रार्थना काफी आवश्यक है। क्या आज आप अपने जीवन के अंदर एक बदलाव को चाहते हैं? तो फिर आज की रात, आज अपने घर में अकेले में जाएं, कमरे में जाकर दरवाजा बंद करें, और जब तक आप प्रभु के दर्शन को ना पालें, जब तक आप आशीष ना पालें, जब तक आपके पुराने पाप पूरी तरह धुलकर पवित्र ना हो जाएं, जब तक आपके सर का बोझ उतर ना जाए, जब तक आपके दिल का दर्द खत्म ना हो जाए, तब तक विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। सुबह होने पर एक नए अनुभव के साथ, नई गवाही के साथ आप प्रभु के लिए जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज सुबह के समय जो कोई जहां कहीं से इन वचनों को सुन रहा है, इस नए साल में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पुराना जीवन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। हमारे वो बंधन टूटने पाए, हमारी वो कमी घटी पूरी होने पाए। परमेश्वर की संपूर्ण आशीष को हम पाना चाहते हैं। कहकर अपनी कमी घटी से पश्चाताप करने वाले हर एक पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु आज हम सभी हमारे जीवनों के लिए एक ब्रेक थ्रू की अपेक्षा करते हैं, छुटकारे की अपेक्षा। पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे जीवनों में करें। अनेक लोगों की भक्ति जबकि ठंडी होती जा रही है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, यहां तक कि कई विश्वासी भी आत्मिक जीवन से पीछे हटते जा रहे हैं। प्रभु ऐसी स्थिति में आपके पैरों में अपने समय को गुजारकर सांसारिक आशीषों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक बढ़ोतरी और उन्नति को हासिल करने के लिए प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ जुड़कर, आपके साथ खड़े होकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी जरूर विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।